नमस्कार दोस्तों, हैशटैग शेयर एट प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं की भूमिका के बारे में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। यस दोस्तों, आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमें सभी को शायद पता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक ऐसी कड़ी जिसे हम उग्रवादी जो एक लहर है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, 1887 में कटक यानी कि उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय नेता थे। 1930 के बाद की राजनीति को उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस एक बौद्धिक व्यक्ति थे। उनकी इच्छा इंडियन सिविल सर्विस में जाने की थी। इसी उद्देश्य से वे इंग्लैंड में आईसीएस की परीक्षा दिए और उत्तीर्ण भी की और प्रशासनिक अधिकारी बने। इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस 1921 में गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी दरमियान वे सीआर दास यानी कि चितरंजन दास के संपर्क में आए और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और उनके साथ जेल भी गए। वे सीआर दास के पत्र हार्वर्ड डेली के संपादक रहे। 1924 में वे राजनीतिक हलचल के कारण गिरफ्तार हुए। जैसे कि हमने बताया 1924 में। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर बने। इसी वर्ष वे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में भी आए। इसके अलावा कम्युनिस्ट विचारधारा के एमएन रॉय के संपर्क का भी जो है उनके संपर्क में भी वे आए। इन सभी का इनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा यानी कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरी में गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। गांधी और सुभाष में अनबन से यह स्पष्ट हो गया कि अब वे कांग्रेस में अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसी समय द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों को चकमा देकर यूरोप निकल गए वे और वहां फासिस्ट एवं जर्मनी में नाजी तानाशाह हिटलर के प्रभाव में आए। इस तरह भारत के पक्ष में उन्होंने जर्मनी और इटली की सहानुभूति अर्जित की। जर्मनी के रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को स्वतंत्रता का संदेश दिया। इस तरह भारत के बाहर रहकर भी उन्होंने राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई। सुभाष चंद्र बोस यूरोप से जापान और वर्मा गए। उन्होंने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और रंगून को उसका मुख्यालय बनाया। नेशनल आर्मी में बहुत से नौजवान भर्ती हुए। सुभाष चंद्र बोस की इन गतिविधियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में प्रभावित करने में सफल हुए। सुभाष चंद्र बोस समाजवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि वे भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, किंतु उनका समाजवाद दूसरे भारतीय समाजवादियों से अलग था। उन्होंने 1931 में भारतीय नौजवान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करें तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होगा मानवता। उन्होंने न्यायिक समानता, स्वतंत्र अनुशासन एवं प्रेम को सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का बंधन आर्थिक अथवा राजनीतिक व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करते हैं और विभिन्न प्रकार की असमानता को जन्म देते हैं।
इस प्रकार विभिन्न प्रकार की असमानता पर विजय पाने के लिए समानता आवश्यक है। बोस ने कानून एवं अनुशासन को सामाजिक समानता के क्षेत्र में आवश्यक बतलाया। उनका कहना है कि कानून एवं अनुशासन के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, अतः जीवन की मूलभूत स्वतंत्रता के लिए कानून एवं अनुशासन आवश्यक है। इस मूलभूत सिद्धांत के अलावा बोस प्रेम को उच्च सिद्धांत मानते थे। उनका कहना था कि प्रेम की अनुभूति के बिना मानवता के साथ न्याय नहीं हो सकता और ना ही मनुष्य को समान समझा जा सकता है, और इसके बिना बलिदान एवं त्याग की भावना नहीं आएगी, और तब इसके अभाव में समाजवाद का उदय भी नहीं होगा। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस समानता, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, अनुशासन एवं प्रेम के उच्च सिद्धांत के समर्थक थे। बोस ने भारतीयों को उनकी गौरवशाली परंपराओं के प्रति आदर जगाया। उन्होंने कहा कि जब भारतीय दूसरे देशों के सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं को अपना रहे हों तो वे अपने इतिहास एवं परंपराओं को कभी न भूलें। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यूरोप में बहुत से कार्यक्रम समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, सिंडिकेटवाद, वोल्शेविकवाद, फांसीवाद, संसदीय लोकतंत्र, एरिस्टोक्रेसी, अराजकतावाद, दार्शनिक राजतंत्रवाद तथा अधिनायकवाद में बहुत कुछ बौद्धिक समानता है, लेकिन किसी एक को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बोस मानते थे कि पूर्ण सामाजिक समानता ही वास्तविक समाजवाद है। सामाजिक समानता का अर्थ है ना कोई जाति और ना कोई दलित वर्ग, सभी व्यक्ति का समान अधिकार हो और समाज में समान स्तर हो। सुभाष चंद्र बोस जातीय संस्तरण में विश्वास नहीं करते थे और महिलाओं की सामाजिक समानता एवं कानून में विश्वास करते थे। फिर भी उनका मानना था कि समाजवाद बिना सामाजिक परिवर्तन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोस सामाजिक सुधार एवं स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को एक दूसरे का पूरक मानते थे। बोस ने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से जनता को निम्नलिखित बिंदुओं की सलाह दी। पहला, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली, अंग्रेजों का बहिष्कार, ब्रिटिश अधिकारियों से मिलना एवं उन्हें भारत से जाने के लिए कहना। दूसरा था पुलिस स्टेशन को नष्ट करना। तीसरा था पोस्टल टेलीग्राफ टेलीफोन की सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करना। चौथा, युद्ध के लिए उत्पादन सामग्री से संबंधित फैक्ट्री में आग लगाना। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता ही नहीं थे, बल्कि भारतीय समाजवाद एवं समाज की बुनियादी समानता के पक्षधर भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर भारतीय जनता में उत्साह का संचार किया।